हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर होल नंबर। ये आपका चैप्टर 2 है होल नंबर्स। होल नंबर स्टडी करने से पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर जो हैं आपके पास, नेचुरल का मतलब जो आपके नेचर में आपको दिखते हैं, जो आपके आसपास आपको नंबर्स दिखते हैं। अब आसपास क्या नंबर दिखते हैं आपको? आपको एक ट्री दिखता है, दो ट्री दिखते हैं, तीन दिखते हैं, जिनकी आप काउंटिंग कर सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और सोन अप टू का मतलब है ये अनकाउंटेबल नंबर तक, जहाँ तक हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ तक ये एक्सटेंड करते हैं। ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है होल नंबर, तो होल नंबर जो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं बेटा जीरो से। इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्टा थे, उन्होंने जीरो डिस्कवर की, और जीरो के बाद 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 अगेन सोन अप टू अनकाउंटेबल। इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 1 से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। क्लियर हुआ आपको? अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर्स क्या है? जब नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स में सबसे स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास? 1 है। और सबसे लार्जेस्ट नंबर जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर हुआ? ऐसे ही होल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? जीरो है। और मैं आपसे कहूं सबसे लार्जेस्ट हम नहीं बता सकते। आप ये कह सकते हो कि देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, या इसको हम अनडिफाइंड भी बोलते हैं, जिसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट हमेशा मिलेगा पर लार्जेस्ट हमें नहीं मिलेगा। अब दो टर्मोलॉजी बेटा आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। एक आएगा सक्सेसर। सक्सेसर की स्पेलिंग होती है SUCCESSOR, सक्सेसर। और एक होता है प्रीडिसेसर। अब सक्सेसर और प्रीडिसेसर का मतलब क्या है? सक्सेसर का मतलब होता है नेक्स्ट, आगे वाला, ठीक है, आगे वाला नंबर, नेक्स्ट नंबर। और प्रीडिसेसर का मतलब होता है पिछला नंबर, पीछे वाला नंबर, ठीक है, इसके जो बैक पीछे नंबर है। सक्सेसर समझ में आ गया? नेक्स्ट नंबर है। और प्रीडिसेसर्स क्या आपके पास? प्रीडिसेसर का मतलब होता है जो आपके नंबर के पीछे है, ठीक है। अब उसमें हम कैसे याद करते हैं? सक्सेसर में जो भी नंबर होगा उसमें हम +1 ऐड कर देते हैं, और प्रीडिसेसर में हम -1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब हमें प्रीडिसेसर मिल जाता है। इसको हम पिछला नंबर ही बोल सकते हैं, पिछला नंबर। क्लियर हुआ बेटा? अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ 1 का सक्सेसर क्या है? 1 का सक्सेसर क्या है? आप बोलोगे सर 2। 2 का सक्सेसर क्या है? 3। 3 का सक्सेसर क्या है? 4। 4 का सक्सेसर 5। 5 का सक्सेसर 6। क्लियर हुआ? ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ प्रीडिसेसर, बात समझने की कोशिश करना। पिछला नंबर 6 के पीछे क्या है? 5। 5 का प्रीडिसेसर 4। 4 का प्रीडिसेसर 3। 3 का प्रीडिसेसर 2, और 2 का प्रीडिसेसर 1। अब 1 का प्रीडिसेसर, अब यहाँ इसके पीछे तो कोई नंबर है नहीं, तो नेचुरल नंबर का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। अब बात समझ, याद रखना, नेचुरल नंबर का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। ऐसे ही होल नंबर्स की बात है, जब हम सक्सेसर की बात करेंगे तो 0 से आगे 1 है, 1 के आगे 2 है, 2 के आगे 3 है, 3 के आगे 4 है, 4 के आगे 5, 5 के आगे 6। होल नंबर्स की बात हो रही है। ऐसे प्रीडिसेसर, पिछला नंबर एक माइनस करना है, 6 के पीछे 5, 5 के पीछे 4, 4 के पीछे 3, 3 के पिछला नंबर 2, फिर 1। 1 के यहाँ नंबर क्या है? 0, इसका प्रीडिसेसर 0। अब मैं कहूंगा 0 का प्रीडिसेसर
होल नंबर्स में तो नहीं होता है। क्लियर हुआ आपको? यहाँ नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, यहाँ होल नंबर 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता। ये आपसे एमसीक्यू या ट्रू एंड फॉल्स में पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया आपको? ओके बेटा, अब सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर मैंने आपको दोनों बता दिए। सक्सेसर में क्या करेंगे, हम +1 करेंगे, ऐड करेंगे, कोई भी नंबर होगा, और प्रीडिसेसर में -1 करेंगे तो हमारे पास प्रीडिसेसर नंबर मिल जाता है। जैसे देखो आपको यहाँ बताया गया है एग्जाम्पल में, सक्सेसर ऑफ 16, तो 16 में एक ऐड किया 17, 19 में 1 ऐड किया 20, ये आपके सक्सेसर हो गए। वैसे ही प्रीडिसेसर की बात हो रहा है, अब 17 का प्रीडिसेसर 17 में से 1 माइनस किया 16, 20 का प्रीडिसेसर 20 में से 1 माइनस किया 19। ठीक है बेटा, तो ये जो आपका होल नंबर चैप्टर है, चैप्टर 2, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए मैं यहाँ ट्राई दीज भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट ट्राई दीज है, यहाँ पे आपको लिखा गया है राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ, ये नंबर्स आपको दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट पहले मैं इसका प्रीडिसेसर निकाल देता हूँ, प्रीडिसेसर, उसके बाद सक्सेसर। ओके, अब 19 का प्रीडिसेसर, तो 19 में आप 1 माइनस करोगे तो इसका आ गया 18। अब नेक्स्ट नंबर है 1997 में से 1 माइनस करोगे तो ये आ गया 1996। 12,000, और 12,000 का प्रीडिसेसर निकालना है तो -1 करोगे तो ये आपके पास कितना आ गया 11,999। ये सब्ट्रैक्ट करके देख लेना बेटा, जिन बच्चों को नहीं पता चलता है तो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है, आपको बताया गया है। ठीक है, बताया था पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 10 आ गया, 10 में से 1 गए 9, 9 9 1 1, तो वही आंसर मैंने यहाँ लिखा है। सब्ट्रैक्शन आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर 49 है, तो 49 का जो प्रीडिसेसर है 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 48। अब यहाँ पे ये 1 लाख है क्या? हाँ, 5 जीरोस है, 1 लाख है। तो 1 लाख में मैंने आपको बताया था कितनी जीरोस होती हैं, 5 जीरो होती हैं। तो 1 लाख में से का प्रीडिसेसर हमारे पास 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 99999, 99,999। तो ये हमारे पास आ गया बेटा प्रीडिसेसर। अब मैं साथ में ही सक्सेसर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा साथ साथ में क्वेश्चन पता चलता रहे। तो ये प्रीडिसेसर एक ही क्वेश्चन चल रहा है अभी आपका ये। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे सक्सेसर लिख देता हूँ। सक्सेसर, ओके, स्पेलिंग आपने देख लेनी है, सक्सेसर। तो अब सेम नंबर्स हैं बेटा, अब 19 का सक्सेसर और 1997 का सक्सेसर और 12,000 का सक्सेसर, 49 का सक्सेसर और 1 लाख का सक्सेसर। तो क्या बताया मैंने, सब में क्या करोगे आप +1 +1 +1 +1 +1, जो भी आंसर आएगा। तो यहाँ आ गया 20, यहाँ आ गया 1998 और यहाँ आ गया 12,001, यहाँ आ गया 49 + 1 50 और ये आ गया 1 लाख 1। तो आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर समझ में आ गया होगा। प्रीडिसेसर में 1 माइनस करते हैं, सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं ट्राई दीज का कर लेता हूँ, आपने भी कर लेने हैं ये। ठीक है, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रीडिसेसर? कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता। नेचुरल नंबर की बात हो रही है। अब नेचुरल नंबर का कोई ऐसा है आपके पास जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है? तो बेटा अब जस्ट मैंने बताया 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता। तो इस सेकंड का आंसर है यस और आपका आंसर होगा 1। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। सक्सेसर तो आपको मिल जाएंगे पर 1 के पीछे आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर में मिल जाता है 0,
पर 0 के पीछे फिर भी नहीं है हमारे पास। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 3, ये ट्राई दीज हैं बेटा ये आपके। इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर? इज देयर ए इज देयर ए लास्ट नेचुरल नंबर? अब ये आपसे पूछ रहा है कोई लास्ट नेचुरल नंबर है, तो लास्ट नेचुरल नंबर मैंने आपको क्या बताया था, अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर? तो इसका आंसर है आपके पास नो। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है विच हैज नो सक्सेसर, जिसका सक्सेसर नहीं है। ठीक है, सबका सक्सेसर है। जैसे 1 का सक्सेसर 2, 2 का सक्सेसर 3, 3 का सक्सेसर 4, ठीक है 5, 6, सबका सक्सेसर आपको मिलता जाएगा। सक्सेसर पूछ रहा है बेटा, आगे जाना है तो सबके सक्सेसर मिलेंगे। अब कह रहा है इज देयर इज ए लास्ट नेचुरल नंबर? क्या लास्ट नेचुरल नंबर मिलेगा आपको? जब मैंने बताया था लास्ट नेचुरल नंबर्स क्या है बेटा हमारे पास, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। सो लास्ट नेचुरल नंबर हमें नहीं मिलेगा, तो हम लिखेंगे इसका आंसर भी हो गया नो। ये ट्राई दिस हमारा हो गया, क्लियर हो गया। इससे आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर दोनों का पता चल गया। आगे चलते हैं बेटा अब। ओके बेटा, ऑलरेडी मैंने आपको होल नंबर्स बता दिए। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। ओके, अब वही बात आ गई बेटा, अब इसका कोई सक्सेसर है? सक्सेसर बहुत सारे हैं, 0 के आगे सब सक्सेसर हैं, पर इसका 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है। ठीक है, 0 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ट्राई दीज में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है आपके पास, आर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर? अब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, अब नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 अनकाउंटेबल। होल नंबर्स को हम w से बताते हैं, 1 2 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। अब कह रहा है इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर? अब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, क्या ये होल नंबर्स हैं? तो बेटा ये सारे के सारे आपको होल नंबर्स में मिल रहे हैं। 1 2 3 4 आपको होल नंबर्स में 1 2 3 4 मिल रहे हैं। तो फर्स्ट का आंसर जो है आपके पास, फर्स्ट का जो आंसर है वो है आर ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो इसका आंसर हो गया यस। इसका क्या आंसर लिखोगे, यस। फर्स्ट का आंसर यस है आपका। नाउ सेकेंड पार्ट, आर ऑल होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर? अब जितने भी होल नंबर्स हैं बेटा, ये आपको यहाँ मिल रहे हैं क्या? और जितने भी होल नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, यहाँ क्या मिसिंग है, यहाँ पे 0 नहीं है। अब सारे के सारे नंबर्स यहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो, क्योंकि हमारे पास 0 नहीं है। ठीक है, नो लिखोगे। अब लिखोगे 0 इज द होल नंबर, 0 इज द होल नंबर, NO लिख देते हैं बेटा, या नंबर लिख दिया करो आप। 0 इज द होल नंबर which is not in which is not in, कहाँ पे, कहाँ नहीं मिला हमें, which is not in natural number। नो क्यों किया मैंने, क्योंकि 0, इन सभी नंबर्स को हम, सारे के सारे नंबर बेटा यहाँ मिलने चाहिए। अब यहाँ पे बेटा देखो 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 मिल गया, 4 भी मिल गया, पर 0 यहाँ मिसिंग है। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। अब थर्ड, विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर? वही बात आ गई बेटा, यहाँ ग्रेटेस्ट बताओ। तो मैंने आपको क्या बता दिया, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है वो नंबर, काउंटेबल ही है नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। और सेम अगर आपका नेचुरल नंबर में पूछ लेंगे तो सेम आंसर होगा। नेचुरल नंबर में कोई भी ग्रेटेस्ट नहीं है, तो होल नंबर में कोई भी ग्रेटेस्ट नहीं है। तो ये ट्राई दीज भी मैंने कर लिए। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एडिशन ऑन द नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन है बेटा, तो इसको समझ लेना है। ठीक है, ये आपके ट्राई दीज हैं, तो साथ साथ में समझ लेना। चैप्टर आपका काफ़ी छोटा है, तो इसलिए मैं हर चीज़ करवा रहा हूँ आपको। यहाँ कह रहा है एडिशन ऑफ 3 and 4, 3 + 4। ओके, 3 + 4, तो सबसे पहले कैसे करना है एक समझ लो आप, फिर ट्राई दिस कर देता हूँ।
हमेशा नंबर लाइन आपने 0 से स्टार्ट करनी है। 0 से 0, देखो यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ की है, 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ? पहला काम आपने क्या करना है, 0 से फर्स्ट नंबर ले लेना है। फर्स्ट नंबर क्या है? 3। तो 0 से हमने जंप लगाया, कहाँ आगे? 3 पे। 3 किलोमीटर हमने ट्रेवल कर लिया। आगे कितना जाना है? 4। अब ये देखो 1 2 3 4, कहाँ पहुंच गए हम लोग? 7 पे। तो इसका जो आंसर आया 3 + 7, ये नंबर लाइंस पे ऐड कर रहे हैं बेटा हम लोग। ऐसे तो आपको पता है 3 और 4 कितने होते हैं? 7। नंबर लाइंस पे केवल पूछ लेता है। क्लियर हुआ आपको? ऐसे बेटा ट्राई दीज का एक पार्ट में कर देता हूँ। 4 + 5, ये देखो दे रखा है ना, 4 + 5। ओके, तो पहला जंप हमें 4 पे आना है। यहाँ देखो, यहाँ से कहाँ आ गया मैं? 4 पे आ गया। अब आगे कितना जाना है? +5। अब +5 के लिए देखो एक एक करके, 1 2 3 4 5, यहाँ पहुंच गए आप, यहाँ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए आप? 9 पे। तो 4 + 5 का आंसर है अब नंबर लाइन पे 9। देखो 9 पे आप आ गए। क्लियर हुआ आपको बेटा ये? तो ऐसे आपने क्या करना है? एडिशन करनी है। ओके, एक ट्राई दीजिए और कर देता हूँ। 4 + 5 कर दिया, और 3, और यहाँ पे ये कर देता हूँ 2 + 6 वाला कर देता हूँ। कौन सा वाला? 2 + 6। तो फर्स्ट जंप आपको क्या बताया मैंने कि 2 का लगाना है। 0 से स्टार्ट किया, 0 है आपका ना, यहाँ 0 है, ये 0 है आपका। सो 0 से आपने 2 का जंप लगाना है, 2 का लगा लिया। अब आगे 6 जंप लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 6 पे 6 जंप लगाने थे। कितने जंप लगाने थे? 6। 6 ही जंप लगाएंगे हम लोग। तो ये कहाँ पहुंच गए आप? 8 पे पहुंच गए। तो 2 + 6 कितना आ गया आपके पास? आंसर 8। ये हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। क्लियर हो गया? एडिशन, एडिशन नंबर लाइंस पे कैसे करते हैं। ओके, अब वैसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं बेटा। क्या करते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्शन करते हैं नंबर लाइंस पे। अब इसको भी सीख लेते हैं कैसे करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ सब्ट्रैक्शन दे रखी है 7 - 5। 7 - 5। जब भी एडिशन करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। ओके, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पहला नंबर क्या है बेटा? 7। तो हम कहाँ पे हैं? 7 पे हैं। ठीक है। अब 7 से हमें रिवर्स जाना है। जब भी एडिशन करेंगे तो हम फॉरवर्ड जाएंगे, और सब्ट्रैक्शन होगी तो हम बैकवर्ड जाएंगे, वापिस जाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में बैकवर्ड जाना है। ओके, अब कितना जाना है? देखो 5 जाना है। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, और 7 में से 5 चले गए। आपका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। समझ में आ रहा है आपको? एक ट्राई दिस कर देता हूँ बेटा। 8 - 3। वैसे तो आपको पता है 8 - 3 कितना आता है बेटा? जल्दी से बताएंगे। 5 आंसर है। अब सबसे पहले 8 ढूंढना है नंबर लाइन पे। 8 मुझे बताओ कहाँ है 8? 8 आपका ये है, दिख रहा है आपको? अब 8 से कितने जंप लगाने हैं? -3 जंप लगाने हैं। 1 2 3, यहाँ पहुंच के देखो 3 जंप, 1 2 3, आपका आंसर आ गया 5। क्लियर हो रहा है बेटा आपको? ऐसे ही अब देखो एक और कर देता हूं मैं, ऐसे खुद से नंबर लाइन ड्रॉ करके। 6 - 2, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 कर देता हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। ओके, अब 6 - 2 कर रहा हूँ मैं। अब 6 - 2 आपको पता है कितना होता है? 4। तो कहाँ पे स्टार्ट करेंगे? अब 6 पे आ गए हम लोग। अब 6 से कितने जंप लगाने? 1 2, 2 ही जंप लगाने। -2। अब किस तरफ चलना है? बैकवर्ड डायरेक्शन। आपका आंसर कितना आ गया? देखो 4। 4 पे आपने रोक दिया। क्लियर हुआ? एडिशन सीख ली, सब्ट्रैक्शन सीख ली। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा? नंबर लाइंस पे, नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? अब मल्टीप्लाई भी सीखना है बेटा। देखो अब 4 × 3, 4 × 3 या 3 × 4। अब आपने क्या करना है? दोनों का एक ही मतलब है। ये जो आपके पास है 3 × 4 है एक्चुअली। कितना है? 3 × 4। अब यहाँ पे 3 का गैप लेना है। कितने का गैप? देखो 1 2 3, 3 का गैप लिया। अब जंप लगेगा 3 3 के गैप पे ही।
ये एक्चुअली 4 इंटू 3 नहीं है, 3 इंटू 4 रखो इसको। 3 का गैप ले लिया और कितने जंप लगाने हैं, 4 जंप लगाने। देखो 3 का गैप ये ले लिया, 1 2 3, तो एक जंप लगाया 3 पे। अब 1 2 3 हम एक जंप यहाँ लगाएंगे, 1 2 3 एक जंप ये लगाया, 1 2 3 ये चौथा जंप हो गया। देखो एक जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4th जंप, बिकॉज ये 4 था। क्लियर हुआ आपको बेटा? अब सेम वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं एक कर दे रहा हूँ, 2 इंटू 6। एक को फिक्स कर लेना है, मैं 2 को फिक्स कर रहा हूँ। तो 2 को कैसे फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जंप ले रहा हूँ 2 का। क्लियर? अब ऐसे वाले जंप कितने लेने हैं, 6 जंप लेने हैं। 2 2 के 6 जंप लेने हैं। अब 2 2 का गैप, एक जंप, तो 3 4 5 6, 6 इंटू 2 कितने आते हैं, 12। अब यहाँ भी कहाँ पहुंच गए हम, 12। यहाँ पे 3 इंटू 4 पे कहाँ पहुंच गए, 12। तो क्लियर हुआ आपको? तो ऐसे आपने कर लेना है। अब यहाँ पे 3 इंटू 3, तो 3 3 के जंप लेने हैं। कितने जंप लेने हैं, 3 जंप लेने हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पहुंच जाओगे आप। अगर इसको, इसी क्वेश्चन को मैं इस पे करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, 1 2 3, तो आपका आंसर हो जाए 3 जंप लोगे 9 पे, तो हो जाएंगे आपको ये। ठीक है, कर लोगे आप ये। अब आसान है बेटा ये, ठीक है। आपको एक्सरसाइज में नहीं पूछा गया है, तो फिर भी मैंने आपको करवा दिया, ताकि अब आप जितने भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो। अब जल्दी से एक्सरसाइज पे चलते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर। अब 3 नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, अब 3 नेचुरल नंबर, अब क्या करोगे बेटा, प्लस कर लो। जब भी नेक्स्ट पूछा गया है, सक्सेसर पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, 10,999 में प्लस 1 कर लेना है। कितना आ गया, 0, 1 कैरी किया 0, 1 कैरी किया 0, 1 यहाँ आ गया, ये कितना आ गया, 11,000। ठीक है, तो ये तो एक नेचुरल नंबर आया। आगे तो आप बता सकते हो, ये तो एक नंबर आ गया हमारे पास, 11,000। एक प्लस करके देख लिया। नेक्स्ट नंबर क्या होगा बेटा, आप खुद से बता सकते हो, 11,001। उसके नेक्स्ट वाला 11,002, उसके नेक्स्ट वाला 11,003। ये आपसे पूछा गया है। तो कितने पूछे थे हमसे, ओनली 3 पूछे थे, हमने 4 लिख दिए। एक प्लस करके देख लिया, आगे वाले हमने पैटर्न पकड़ के कर लिया। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपको। और जस्ट बिफोर पूछा गया होगा तो प्रीडिसेसर है। क्या है, प्रीडिसेसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको यहाँ कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए इसकी भी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया प्रीडिसेसर। ये देखो, जस्ट बिफोर इससे पहले, तो सेम काम करेंगे बेटा। एक जो पहला नंबर हमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, जैसे करते हैं। अब माइनस कर लिया तो कितना आ गया हमारे पास, 10,000। अब 10,000 देखो, 10,000। अब 10,000 के एक और माइनस करेंगे, नहीं पता चलता तो एक और माइनस कर लो ऐसे, तो 9,999। एक और माइनस कर लो, 9,998। एक और माइनस कर लो, ऐसे आपको पता चल जाएगा, पैटर्न आप पकड़ सकते हो। क्लियर हुआ बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर क्या है बेटा, 0। बताया हो आपको, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट ही कहां से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया, 3 मैंने यहीं पे कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 32 और 33 के बीच में कितने हैं। तो काउंटिंग कर लो बेटा। 32 के बाद क्या आएगा, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और ब्रैकेट क्लोज 53। अब इनके बीच का बोला था बेटा, बिटवीन बोला था, है ना। तो इनको काउंट नहीं करना है, इनको काउंट, जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इनको काउंटिंग नहीं करोगे, ठीक है। अब इसके बीच में काउंटिंग कर लो, काउंटिंग करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितने होल नंबर्स हैं बेटा, तो हम लिखेंगे 20 होल नंबर्स। कितने होल नंबर्स हैं, 20 होल नंबर्स। 20 काउंटिंग में 20 है होल नंबर्स, आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो बेटा आपको ऑलरेडी बता ही दिया, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। ओके, अब जल्दी से मुझे सक्सेसर बताना है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। सक्सेसर में क्या करोगे बेटा, +1 करोगे तो ये आ जाएगा 244072। अब यहाँ भी सक्सेसर आपको सब में सक्सेसर निकालना है, तो +1 कर लो, इसका आंसर बता दो मुझे। यहाँ पे 1 ऐड किया 0 हो गया, 1 कैरी किया 0 आ गया, ये 2 आ गया, 1,02,000, ठीक है। ओके, अब यहाँ भी आप +1 कर दो। जैसे आप +1 करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 कैरी 9 और 1 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, 1 कैरी कर जाएगा 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा लास्ट में। तो इसकी काउंटिंग मेरे पास ये आ जाएगा, आपके पास 11 lakhs आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और डी पार्ट में +1 करो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ गया 71। यहाँ पे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 5 4 2 3। सक्सेसर क्लियर हो गया आपको। अब प्रीडिसेसर में क्या करते, अगर ये क्वेश्चन होता तो 1 माइनस कर देना था। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो प्रीडिसेसर का है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। -1 किया, 94 में से 1 चले गए, 93, -1 किया तो यहाँ पे आ जाएगा 9999, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस किया तो बाकी तो कोई चेंज नहीं होगा, 90 की जगह 89, बाकी नंबर्स आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे। यहाँ भी 1 माइनस कर दिया, बाकी नंबर्स आपके सेम वैसे के वैसे रहेंगे, 21 की जगह 20 आ जाएगा। तो 1 माइनस कर दिया बेटा ये, ठीक है। तो ये हमारा प्रीडिसेसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, in each of the following pair of numbers state which whole number is on the left of the other number on the number line. Also write with the appropriate sign greater than smaller between them. अब एक चीज बेटा आपको याद रखनी है, जितने भी लार्जर नंबर हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे हमने देखा ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5, सिंपल से बता रहा हूँ। तो जितने भी हमारे पास 5 लार्जर है ना, जितने भी लार्जर नंबर हैं कहाँ लाई करते हैं, आपके राइट में, और जितने स्मॉलर नंबर्स हैं कहाँ लाई करते हैं, लेफ्ट में। याद रख लेना, जितने भी आपके पास जो ग्रेटर नंबर हैं, जो बड़ा नंबर है, वो कहाँ लाई करेगा हमेशा, जैसे 4 और 5, 4 और 5 का एग्जांपल लें तो 5 बड़ा है तो 5 कहाँ है, राइट में। स्मॉलर नंबर कहाँ होगा, लेफ्ट में। क्लियर हो गया। ए पार्ट में कर दे रहा हूँ 530। अब 530 और 503, तो 530 क्या बेटा, ग्रेटर है 503 से, तो 5 जो ग्रेटर नंबर होते हैं कहाँ होते हैं, राइट में। हम लिखेंगे 530 इज ऑन द राइट ऑफ 503, ठीक है। ओके, अब इनमें से देखो, अब यहाँ साइन लगाना है, 530 है और यहाँ 503 है, तो ये ग्रेटर साइन लगा दिया। क्लियर हुआ। ऐसे बी पार्ट, अब
370 बड़ा है, तो क्या जो बड़े नंबर वो कहाँ होते हैं बेटा? राइट में। 370 इज ऑन द राइट ऑफ 307। अब जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। तो 370 पहले लिखा है, 307 बाद में है, तो कौन सा साइन लगेगा? ग्रेटर का साइन लगेगा। सी पार्ट यहीं साइड में कर देता हूं। ओके, सी पार्ट में देखते हैं। 98,765 ये बड़ा नंबर है, तो कहाँ लाई करेगा? इज ऑन द राइट, इज ऑन द राइट ऑफ, दूसरा नंबर है आपके पास 56,789। तो यहाँ पे नंबर्स, जो बड़ा नंबर है ये दो नंबर्स थे, इनका कंपैरिजन किया हुआ था, तो यहाँ पे सिंबल लगेगा ग्रेटर का। सेम ही ए बी सी पार्ट आपके सेम है। अब डी पार्ट, डी पार्ट में देखेंगे ग्रेटर नंबर कौन है बेटा। ठीक है, अब इसमें से कंपैरिजन करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है? छोटा नंबर और यहाँ पे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये कहाँ लाई करेगा? ये नंबर लेफ्ट में लाई करेगा, बिकॉज स्मॉलर नंबर है ना ये। अब हर केसेस में बेटा ये देखो, ये ग्रेटर था, ये ग्रेटर था, ये ग्रेटर था, तो ये कहाँ लाई करेंगे? राइट में। पर अब डी पार्ट में उल्टा हो रहा है, जो स्मॉलर नंबर है वो आपका स्मॉलर नंबर ना, आपका ये स्मॉलर है बेटा। देखो नंबर डिजिट काउंट करो ना, आपके पास देखो ये 3 के बाद डबल, तो ये आपका 1 करोड़ है, और ये आपका अभी 98 lakhs ही है, तो 1 करोड़ ज़्यादा हुआ ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 9830,415 is on the left of 1 crore 3001। तो ये है 1 करोड़ 23,001। अब यहाँ पे सिंबल लगाना है, तो सिंबल भी वैसे ही लगेगा बेटा। तो दोनों के नंबर्स मैंने लिख लिए ये। ठीक है, अब सिंबल कौन सा लगेगा? ग्रेटर का स्मॉलर का? ये नंबर क्या है? छोटा है, तो हमेशा जो ग्रेटर नंबर होता है उसकी तरफ इसको हम ओपन कर देते हैं। जो भी बड़ा नंबर होगा ना उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। जैसे 5 और 4 में जो भी बड़ा है इसकी तरफ ओपन कर देंगे। ठीक है, 4 और 5 है, तो 5 बड़ा है तो उसकी तरफ ये जो एरो है उस जो बड़े नंबर की तरफ ओपन कर देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब इतने सारे क्वेश्चंस बेटा हम लोगों ने कर लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ कोई दिक्कत होनी चाहिए, और जल्दी से ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब देखो बेटा, नेचुरल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? यहाँ मैं थोड़ा सा कर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि जो नेचुरल नंबर 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 0 तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई बेटा आपकी? ये स्टेटमेंट फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब बी पार्ट, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। ओके, जो 400 है वो प्रीडिसेसर है 399। 399 का प्रीडिसेसर 1 माइनस करेंगे तो 398 आएगा। ये 400 कह रहा है प्रीडिसेसर, ये सक्सेसर है बेटा, प्रीडिसेसर थोड़ी है। ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हाँ, ये बात सही है, होल नंबर में सबसे छोटा 0 है, ये आपका क्या है? ट्रू है, ये बात सही कह रहा है। ठीक है, अब डी पार्ट, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। अब इसमें +1 करेंगे तो 600 ही आएगा, 600 ही आ रहा है, सही कह रहा है, ये भी क्या है? ट्रू है। तो दो बातें उसने गलत बोल दी और दो बातें उसने सही बोल दी। ठीक है, अब ई पार्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। मैंने ट्राई दीज में करवाया था, तो ये आपका ट्रू है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो कहाँ मिल जाते हैं? आपको होल नंबर्स में मिल जाते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, यही बताया था मैंने। अब होल नंबर्स देखो, होल नंबर्स को हम यहाँ ढूंढेंगे तो 0 नहीं मिलता हमें, तो ये क्या है? फॉल्स है। नाउ जी पार्ट, द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। अच्छा जी, अब 10 का बेटा प्रीडिसेसर क्या है? 1 माइनस करो 9। अब 9 क्या है?
सिंगल डिजिट नंबर। ये क्या कह रहा है, नेवर बी, नेवर का मतलब कभी भी नहीं हो सकता। भैया 10 का जो प्रीडिसेसर वो तो 9 आ गया और 9 हमारा सिंगल डिजिट है, ये भाई साहब कह रहा है नहीं हो सकता, इसका मतलब गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये भी गलत है बेटा, सबसे छोटा होल नंबर। अभी तो लिखा हमने 0 सबसे स्मॉलेस्ट है, ये तो भाई साहब गलत बोल रहा है। हाँ, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर कह रहा है। ओके, अब एच भी हो गया हमारे पास। अब आई, नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। अब देखो नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ये सबसे पहले वाले केस की बात हो रही है, नेचुरल नंबर। ठीक है, सो इसके पीछे कुछ है बेटा, नेचुरल नंबर 1 के पीछे कोई है, कोई प्रीडिसेसर है? मैंने क्या कहा था, नहीं होता। ये सही कह रहा है, 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है ना, ये आपका ट्रू है, आई जो आपका ट्रू है। ओके, अब होल नंबर 1 है, अब होल नंबर बेटा 1 है, ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाओ, मैंने देखो 0 1 2 3 4, ये होल नंबर है। कह रहा 1 के पीछे कोई नहीं है, होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, नो लिखा है, पर भैया 1 के पीछे क्या है, 0 है। होल नंबर में मिल जाता है, नेचुरल नंबर में नहीं मिलता, तो ये तो बेटा फॉल्स हो गया। तो होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, भैया कहाँ 11 और 12 के बीच में, कहाँ 13 तो आगे आया, बीच में कहाँ, यहाँ तो है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, हाँ ये अब देखो बेटा, अब 0 के पीछे कुछ है, 0 के पीछे नहीं है, अब सही कह रहा है, नो 0 के पीछे नहीं है कुछ भी, तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, एल आपकी ट्रू है। द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑलवेज बी ए 2 डिजिट नंबर। ओके बेटा, अब 99 का सक्सेसर प्लस 1 करो, कितना आया 100। 100 कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3, 3 डिजिट नंबर है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। तो ये बेटा हमने ट्रू एंड फॉल्स कर लिए। होप करता हूँ बेटा आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इसी के साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज 2.1 और साथ में ये जो चैप्टर आपका होल नंबर्स, ये आपका कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।